अर्जुन के अनगिनत बाणों से भीष्माचार्य का शरीर छलनी हो गया था। उनका शरीर जैसे बाणों की शैया पर लेटा हो। पूरा शरीर बाणों से छलनी हो जाने के पश्चात भी इच्छामृत का वर प्राप्त होने के कारण वह जीवित थे। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्ति का शंखनाद होने पर सभी कौरव पांडव भीष्माचार्य जिस स्थान पर घायल पड़े थे वहां पर जमा हो गए। उन्होंने अर्जुन को कहा कि उनका सर हवा में झूल रहा है, इसलिए उनको कष्ट हो रहा है। अर्जुन ने एक बाण चलाकर उनके सर को सहारा दिया। तत्पश्चात जीवन के अंत समय का ज्ञान देते वह सभी को न्याय अन्याय, पाप पुण्य, नीति अनीति का उपदेश देने लगे। सभी बड़े दुखी मन से उनका एक एक शब्द सुन रहे थे, परंतु द्रौपदी उपहास से हंस रही थी। भीष्माचार्य की नजरों से यह बात छुपी नहीं। उन्होंने द्रौपदी को उपहास पूर्वक हंसने का कारण पूछा। द्रौपदी ने कहा, बस यूं ही। तब भीष्माचार्य बोले, मैं जीवन के अंतिम क्षण गिन रहा हूं। जो भी बात है साफ साफ कहो, वरना मेरे मन में कसक रह जाएगी। तब द्रौपदी बोली, पितामह, आपके ही उपस्थिति में भरे दरबार में जब मेरा चिरहरण हो रहा था, उस समय आपका ये ज्ञान कहा गया था। उस पर भीष्माचार्य बोले, बेटी, उस वक्त मैं अधर्मी दुर्योधन का अन्न खा रहा था। इसी कारण से मैं उस समय ना ही कुछ बोल सका, ना ही उसका विरोध कर सका। लेकिन अब अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर का वह दूषित रक्त बह चुका है, और इस कारण से मुझे अब ये बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ है। तात्पर्य, आप कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, किसी गलत व्यक्ति का उपकार या सहारा न लेना ही उसके पापकर्म में, अधर्म में उसका साथ दे।